नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुखार एक बीमारी है जो कि बेसिक बीमारी है। वो कभी ना कभी आप सभी को जरूर परेशान करती है। तो उसका क्या मेडिसिन है और जिसको लेने के बाद आप ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में 10 साल से लेकर के 50 साल तक के सभी व्यक्तियों के मेडिसिन के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखें जो मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपके पास 3 प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। जिसमें पहली इंफॉर्मेशन है कि उस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको कितने और कितने दिनों तक करनी है। दूसरी है कि उस मेडिसिन से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए। और तीसरी जो अहम है वो है कि उस मेडिसिन को आपको कितने दिनों तक लेनी है। अगर इन तीनों बातों की अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों बातों को अगर नजरअंदाज करके अगर किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके भारी से भारी दुष्परिणाम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फीवर होता क्यों है। तो किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसे बुखार हो गया है। हम सभी कभी न कभी बुखार से पीड़ित जरूर होते हैं। बुखार अगर 97 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर अगर आपके बॉडी का अगर तापमान है तो आपको फीवर हो चुका है या होने वाला है। 97 से ऊपर जाने के बाद 100 तक अगर आपको फीवर आती भी है तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। मगर अगर 100 से अगर क्रॉस करती है तब आपको जो है कोई घरेलू उपचार या किसी मेडिसिन का सहारा आपको जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए फिर आते हैं। बुखार वास्तव में कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण है जिससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में किसी तरह का संक्रमण हो गया है। बुखार कई कारणों से हो सकता है। ज्यादा शरीर मेहनत करने से, ज्यादा गर्म वातावरण में, पीरियड के समय, लू लगने से, बैक्टीरियल, वायरल या फंगस इन्फेक्शन के कारण या किसी रोग के प्रभाव से भी आपको फीवर हो सकता है। बुखार होने पर कई शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सर्दी लगना, शरीर में कमजोरी होना, कमर में दर्द होना, त्वचा में दाने निकल आना, पसीना आना, चक्कर आना, कफ होना, बेहोश हो जाना, बेहोशी में बड़बड़ाना, डार्क सर्कल्स आना, ये सभी बुखार के लक्षण हैं। अगर सामान्य बुखार की बात की जाए तो सामान्य बुखार जब आपको आती है तो ऐसा बुखार अक्सर बारिश में भीग जाने से, पानी के संपर्क में ज्यादा देर रहने से, गीला कपड़ा पहनने से, जुकाम होने पर, कब्ज होने पर, लू मोशन होने पर, पेट दर्द या पेट में कोई समस्या होने पर, रात को जागने से, अनियमित दिनचर्या के कारण या मानसिक तनाव के कारण, मौसम में बदलाव के कारण, धूप में ज्यादा समय घूमने से और ज्यादा शारीरिक परिश्रम करने से भी आपको सामान्य बुखार आ सकती है। बुखार को अगर देखा जाए तो बुखार सिर्फ 3 ही पैटर्न में होती है। जिसमें पहला पैटर्न है कि अगर आप किसी अगर बैक्टीरिया के अगर संपर्क में आ जाते हैं तो आपको फीवर हो सकती है। दूसरा है बॉडी इंजर्ड, जैसे कि मान लेते हैं हम कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं, चोट लगती है या आपको किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो भी आपको फीवर हो सकता है। और तीसरा जो है वो है किसी अगर आपको अगर कोई पुरानी बीमारी है या कोई बीमारी होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है सो आपको फीवर आ सकती है। तो चलिए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं आगे कि वो कौन कौन से मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बुखार से तुरंत आप आराम पा सकते हैं। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अगर आपको अगर छोटी मोटी अगर दिक्कतें हैं या अगर फीवर है तो सबसे पहले आप घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें। जैसे आपको अगर 97 डिग्री से अगर 100 के अप्रोक्स के अगर अंडर ही है और 1 से अगर 2 दिन अगर हुई है, अगर आपको फीवर लगी हुई तो आप जो है सो पहले घरेलू उपचार का ही इस्तेमाल करें। अगर घरेलू उपचार से अगर आपको अगर कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है तब आप जा करके किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको 10 साल से लेकर के 60 साल तक के बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक को कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो
को आप लास्ट तक और बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ताकि किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानने में कठिनाई ना हो। क्योंकि सबसे पहली मेडिसिन है पेंटॉप 40 mg टैबलेट, जो कि एक एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई एक दवा है। अगर पैकिंग की बात करें तो ये 15 टैबलेट के पैकिंग में आपको मार्केट में अवेलेबल है। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम आपको देखने को मिलती है। 18 साल से लेकर के 60 साल तक के जितने भी व्यक्ति हैं उनको पेंटॉप 40 mg टैबलेट ही लेनी है। अगर बात करें इसे लेने का तरीका का, तो इसे खाली पेट में एक टैबलेट इस मेडिसिन को ले लेनी है। अगर 10 साल से लेकर के अगर कोई 16 साल 17 साल तक का अगर कोई व्यक्ति है तो उनको पेंटॉप 20 mg टैबलेट उनको लेनी है खाली पेट। अगर बात करें तो पैकिंग की, तो वो भी 15 टैबलेट के पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। इसका काम जो होता है वो गैस को रिलीज करता है, यानी कि अगर आप जो आगे जो मेडिसिन लेंगे उस मेडिसिन से जो आपके बॉडी में गैस ब्लो बनेगा उसको ये कम करने का काम करती है। दूसरी मेडिसिन की बात की जाए तो दूसरी मेडिसिन है गुडसेफ CV 200 mg टैबलेट। 18 साल से लेकर के 60 इयर्स तक के जो भी व्यक्ति हैं वो गुडसेफ CV 200 टैबलेट ले सकते हैं। अगर बात करें इस कंपनी की तो ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई एक दवा है। अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 10 टैबलेट में मार्केट में अवेलेबल है। 18 साल से 60 इयर्स तक के जो भी व्यक्ति हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल एक टैबलेट खाना खाने के बाद और एक टैबलेट रात में खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन एक एंटीबायोटिक है। अगर बात करें इसमें कंपोजिशन की तो इसमें सिफोडॉक्सिम 200 मिलीग्राम और क्लेविनेट आपको देखने को मिलती है। सिफोडॉक्सिम टैबलेट जो है वो आपके बीमारी से लड़ने वाले सेल्स को वो एक्टिव करता है, जिसके वजह से वो आपके बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने का काम करती है। वही क्लेविनेट की बात की जाए तो क्लेविनेट आपके बॉडी में बने हुए बैक्टीरिया जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती है उस बैक्टीरिया को बनने से रोकने में बहुत ही मदद करती है। अब बात करते हैं 10 साल से लेकर के 16 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं वो इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो 10 साल से लेकर के 16 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं वो इसका इस्तेमाल गुडसेफ CV 100 mg टैबलेट जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो भी मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स की ही दवा है और उसकी भी पैकिंग 10 टैबलेट की ही आती है। उस टैबलेट को एक टैबलेट खाना खाने के बाद दिन में और एक टैबलेट रात में खाना खाने के बाद उनको ये मेडिसिन लेनी है। तीसरी मेडिसिन है डोलो 650 mg टैबलेट, जो कि माइक्रो कंपनी की एक मेडिसिन। अगर पैकिंग की बात की जाए तो ये 15 टैबलेट में मार्केट में अवेलेबल है। अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसमें पैरासीटामोल 650 mg इसमें मिली हुई है। पैरासीटामोल टैबलेट के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये मेडिसिन फीवर से रिलेटेड एक मेडिसिन है जो फीवर को कम करने में यानी कि बुखार को कम करने में मदद करती है। अक्सर हाँ लोग जो है सो कोई अगर किसी को अगर फीवर हो भी जाती है तो वो भी पैरासीटामोल अपनी मर्जी से भी खा लेते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। बहुत केस में वो ठीक हो जाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ पैरासीटामोल लेते हैं और उनसे वो ठीक नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो 18 साल से लेकर के 60 इयर्स तक के जितने भी व्यक्ति हैं वो इसका इस्तेमाल एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, अगर 100 तक अगर आपको अगर फीवर है या 102 तक भी अगर आपको अगर फीवर हो रही है तो आप एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम आप इसको ले सकते हैं। मगर अगर आपको 103 104 अगर आपको अगर फीवर हो रही है तो आप एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट रात को भी ले सकते हैं। 3 दिन तक कंटिन्यू लेने के बाद आपको 100% बुखार से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों की। 10 साल से लेकर के 16 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं डोलो 500 मिलीग्राम का टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है। वो लेकर के आप वो आधा टैबलेट अगर 10 साल से अगर 11 साल 12 साल तक की है तो उसका आधा टैबलेट सुबह आधा टैबलेट शाम आप दे सकते हैं। इससे उनको जल्द से जल्द बुखार से छुटकारा मिल जाएगी। मेडिसिन है A to Z टैबलेट, जो कि एल्केम फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई एक दवा है। अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 15 टैबलेट में मार्केट में अवेलेबल है। अब इसका काम क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स और लाइकोपेन मिली हुई ये A to Z टैबलेट एक ताकत की दवा है। अब बात करते हैं कि A to Z टैबलेट जरूरी क्यों है। जरूरी A to Z टैबलेट इसलिए जरूरी है
क्योंकि जब आपका बॉडी फीवर में होता है तो उस वक्त आपका बॉडी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो कमजोर होती है, ऊपर से आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में सनसनाहट, झंझनाहट, कमजोरी, कमर दर्द, इन सभी प्रॉब्लम्स का भी आप सामना करते हैं। इसीलिए आप A to Z टेबलेट, एक टेबलेट रात में आपको कम से कम बुखार ठीक हो जाने के बाद 10 डेज आपको तो लेनी ही है। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो तो ठीक हो गई है, मगर कमजोरी तो है, उस कमजोरी को ये दूर करेंगे। अगर बात करें 10 साल से लेकर के 16 साल तक के अगर व्यक्तियों की या बच्चों की, तो उनको A to Z 200 ml का एक सिरप आता है। वो सिरप आप 2 चम्मच रात में आप दे सकते हैं। इससे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सके। साथ ही अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपना एक वैल्यूएबल प्यारा सा कमेंट भी हमें कर सकते हैं।